हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मेरे पास तुम हो का थर्ड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। हेलो। हेलो, दानिश बोल रहा हूँ। दरवाजे पे खड़े हैं क्या? नहीं नहीं, कार में हूँ, घर जा रहा हूँ। ओह, वो आपको बताना था कि रूमी आज स्कूल नहीं आएगा, तो उसकी तरफ से छुट्टी की एप्लीकेशन दे दीजिएगा। कितनी छुट्टी? मालूम नहीं, अभी बस एक दिन। अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो आपको बता दूंगा। जरूरत पड़ी मतलब कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, वो उसकी मदर हॉस्पिटल में है, तो वो उसके साथ रहेगा। एक दिन से ज्यादा भी लग सकता है। ठीक है, वो मैं उसकी तो सुनी नहीं बात। पापा के साथ आए थे। नहीं, ड्राइवर के साथ। पापा नहीं आए? इसलिए काटी थी क्या नस की वो आए? कहाँ है? वो वापस चले गए थे। मुझे देखा उन्होंने? नहीं। कोई नहीं, रोना क्यों? और मैं क्या रो रहा हूँ? क्या अजीब आदमी है। तुमसे मिलना चाहती हूँ। 5 महीने हो गए अपने आप को समझाने में, यकीन दिलाने में कि अब तुमसे मुलाकात नहीं हो सकती। अब ओहो, तुम्हें आवाज देके ओ बुला यार, बस कर दे। ये नहीं बता सकता कि देखो महविश, मेरी शर्ट का बटन टूट गया। अच्छा, एक बात बता, अगर वो लौट के आ जाए, माफी मांग ले, तेरे पैर पड़ जाए, पिछली मोहब्बत के वास्ते दे, तो क्या करेगा? बस साले, जिस मोहब्बत को पिछली मोहब्बत कहना पड़े, वो पिछली बार भी मोहब्बत नहीं थी। और ना कर यार। तू ही रो रहा है। और नहीं रो रहा है यार, जुकाम हो रहा है। अच्छा, ऐसे बताना फिर। मैं समझा पता नहीं कितना दुख में। ओ यार, कोई नहीं, जुड़ जाएगी, नस जुड़ जाएगी। वो इस बात पे खुश है कि वो आया था, चाहे मेरे बगैर ही चला गया। फेविक्विक डाल दे, जुड़ जाएगी। कोई नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं, बोलो ना। डर गया हूँ। ऐसे पछतावा से डर जाती। दानिश को छोड़ गई तो लगा गलती की थी उसने। लौट कर आना चाहती है तो क्या गुनाह किया उसने। गलती की करेक्शन हो जाती है आशा, गुनाह की करेक्शन नहीं होती। स्कूल से छुट्टी हो गई ना? आज मेरे साथ ही रहोगे? जी। पापा को बुरा नहीं लगेगा? नहीं।
जब वकील भेज रही थी तब नहीं लग रहा था? बहुत अब सैड थी। चिंता हो रही है। क्या क्या वर्ड्स बोले थे इसमें? होटल की सीढ़ियां चढ़ते हुए मेरा पैर मुड़ गया, पाँव में चोट लग गई थी। जरा सा खून निकला तुम्हारे पापा देखकर पागल हो गए थे। रात के 2 बज रहे थे। गाड़ी मंगवाई, मुझे गाड़ी में बिठाया और हॉस्पिटल लेकर। पता है जब तक मरहम पट्टी नहीं हो गई मैं आकर सो नहीं गई, पापा को चैन नहीं आया। ऐसे थे तुम्हारे पापा। वो भी तो याद करें जब आपके सर में दर्द होता था वो खुद खाना पका लेते थे। खाना तो बनाना ही नहीं आता था उन्हें, अंडों का ऑमलेट बनाते थे। आपके सर में भी तो दर्द नहीं होता था, आप ऐसे ही बोल देते थे। डॉक्टर ने कहा तुम्हें शाम तक डिस्चार्ज कर देंगे। एंड प्रॉमिस मी वैविश, तुम दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी। प्रॉमिस। हाँ रूमी, डॉक्टर ने कहा है ठीक हो गए हैं, वो शाम को चले जाएंगी। गुड। आर यू हैप्पी? या आयशा आंटी है वहाँ? अंकल आंटी दोनों यही हैं, वो साथ छोड़ने जाएंगे उनको। चलो फिर डिनर पे मिलते हैं। नहीं पापा, डिनर पर नहीं, नाश्ते पर। मामा ने कहा है रात मेरे साथ रहो। बेवफाई कर रहे हो तुम। करने दो ना पापा। जस्ट जोकिंग पापा। आई लव यू। आई लव यू मोर। सी यू। सी यू। आप फिर इधर ही रोके, मैं इनको अंदर छोड़ के आती हूँ। थैंक यू सो मच। क्यों, लेडीज हॉस्टल है? लेकिन वो भी तो गया ही था, वो सलवार की वाइफ का जो मुलाजिम था अंदर तक ऊपर खड़ा था। वो पीछे दूर ही खड़ा था वो। ता यार कहाँ से कहाँ आ गई अब। मैं चलूँ? हाँ थैंक यू। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन कर देना। रूमी है ना मेरे साथ, इस सब कुछ हैंडल कर लेंगे। बाय। हेलो टीचर। हाउ यू मॉम? फाइन। हॉस्पिटल से आ गए हैं। क्या हुआ था उन्हें? हाथ की वेन कट गई थी उनकी। आज स्कूल भी नहीं आया, छुट्टी का भी नहीं कहा। फाइन लगेगा मुझे। नहीं लगेगा, तुम्हारे पापा ने बता दिया था मुझे। घर पर हो? नहीं, मम्मा के हॉस्टल में हूँ। पापा भी साथ हैं? नहीं। मामा से बात कराओ मेरी। टीचर आपसे बात कर। हेलो। हानिया बात कर रही है। आई नो। आपकी तबीयत का सुना तो सोचा आपसे पूछ लूं। आपको मेरी तबीयत का किसने बताया? दानिश ने। रूमी की छुट्टी के लिए फ़ोन किया तो बताया था कि आप हॉस्पिटल में हैं।
आई एम फाइन नाउ। पहले सोचा था कि आपसे हॉस्पिटल आके मिल लूं, लेकिन क्या? लगा कि नहीं जाना चाहिए। तुम आ जाती तो शायद मैं थोड़ी देर और रुक जाता। आया और मुझसे मिले बगैर ही चला गया। तुम्हें बुरा लगता होगा ना? नहीं नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? मैं जानती हूँ उसको। रिश्तों में मोहतात होता है बहुत। खुद से सोच लेता है कि ये वाली बात गर्लफ्रेंड को बुरी लगेगी। सॉरी, गर्लफ्रेंड बस बाय द वे बोल दिया। अभी बीवी नहीं बोल सकती ना। मैं रखती हूँ फोन। आप क्या हुआ? आप तो बिल्कुल ठीक हो गई हैं। बस यही पता करना था मुझे। बाय। देखियो हरकत। गलत बात है। शक कर रही है मुझ पर। कौन? दानिश की एक्स महविश। फोन आया उसका? फोन मैंने किया था। क्यों? नस काट के हॉस्पिटल में पड़ी थी, मैंने सोचा हालचाल पूछ लूं उसका। क्यों पूछ लूं? तुम्हारी क्या लगती है वो? रूमी की माँ है वो। और रूमी क्या लगता है तुम्हारा? कम ऑन वतीरा, ही इज माय स्टूडेंट यार। तुम्हारे दूसरे स्टूडेंट्स की अम्मियां नहीं है? उनके तो हालचाल तुम नहीं पूछती। Why always रूमी? ये क्वेश्चन सही करती है इसको। कि तुम क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं कर रही हूँ, तुम्हें बता रही हूँ कि तुम पर शक करना बनता है। और मुझे तो पूरा यकीन है उसे सचमुच आके तुमसे कह दिया कि मुझसे शादी कर लो, तुम फौरन कह दोगी हाँ कर लो। कभी नहीं कहेगा, उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं। वो तो चाहता है इस बार वो ऐसी लड़की से मोहब्बत करे जिसको मोहब्बत के साथ वफादारी की भी लाइफ टाइम गारंटी दे। ऐसी कोई लड़की है ना, कोई गारंटी। अगली बार भी एतबार ही करना पड़ेगा उसे। समझे तुम? हाय दानिश। हाय। क्या हाल है? क्या हाल है? कल से जाग रहा हूँ यार। नहाया, चेंज किया और आ गया तेरे पास। तो क्यों आ गया मेरे पास? उसकी वजह से। यार बंदा बहुत बढ़िया है। क्यों आ गया मेरे पास? क्या है ये? मुझे माँ की तरह क्यों देख रही है? बैठो बैठो। अब चुप करके मेरी बात सुनो। मैंने चंद घंटे गुजारे हैं उसके साथ, तो कुछ तो सीख कर ही आई हूं। नस काट कर मरने में इतनी तकलीफ नहीं होती दानिश, जितनी तकलीफ पछता के जिंदा रहने में होती है। पछतावा नहीं है यार, क्या अपने हाथों से जख्म पछतावा खाने, नहीं है जख्म देने वो। वाले का नाम तक बता नहीं सकती हो। वो तो पता ही चल गया जैसे एक उससे रात में बात करी है कई बार हानिया रोती से। होगी। और पता है मरकर भी मर क्यों नहीं रही? उसको लगता है कि एक दिन तुम उसका नाम लेके आवाज दोगे, उसको छूकर जिंदा कर दोगे। दानिश को नहीं करना चाहिए माँ। पछतावा नहीं है ये। मुझे पता है मर्दों को ये बात बुरी लगती है, लेकिन एक बार अपनी बीवी की बेवफाई को माफ करने की हिम्मत तो करो। कोई तो हो जो औरत को भी माफ कर देता हो। ऐसा मैं भी सोचता हूँ, चाहता हूँ कि उसको माफ कर दूं, लेकिन फिर खुदा याद आ जाता है मुझे। मतलब शिर्क तो खुदा भी माफ नहीं करता। माफ तो ये कर चुका था, बोल तो चुका था कि माफ मैंने कर दिया, बात खत्म। वो तो वैसे तो कर ही चुका है माँ। मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो।
रूमी। रूमी का कैरेक्टर बढ़िया है। रूमी का इसमें इस एपिसोड में काफ़ी सही है। और दूसरा मेरे को हानिया का डायलॉग अच्छा लगा कि वो पूछ रहे की बात हिम्मत मत करना, नहीं तो मैं हाँ बोल दूंगी। और वही क्लियर कट जो आंसर करे उसने। तुम यहाँ क्यों आ गए? क्यों आ गए हो? आप छुप कर बातें सुन नहीं, रहे वो या तो- बैठ के सुनो? जब वो वहां बैठा था, चाय नहीं आई अभी तक। उन्हें देख लिया था कि वो सुन रही है बातें। वही यार, दानिश का करेक्टर मुझे ज्यादा पसंद है। जिस हिसाब से बात करता है ना, ये भी नहीं सोचता सामने वाले को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा। जब वो गई थी रोया ये भी था। जैसे वो रो रही है। रूमी भी ऐसे ही रोया था जैसे वो रो रही है। ये कोई मजाक थोड़ी है कि जब मन करा चले जाओ, जब मन करा वापस आ जाओ। वही तो बात है। ऐसे तो ये भी कर अगले सकता की है। भी कोई वो ऐसे होती तो ये है, भी कर सकता है। सेल्फ रिस्पेक्ट और फीलिंग्स। ये तो गलत सजेशन दे रही है आयशा इसको। नहीं करना चाहिए माफ। माफ कर देना चाहिए, जाओ। हाँ ऐसे कर दो वो कि- वाला जाओ, माफ किया हाँ जाओ। जाओ माफ किया। वो था ना बंदा इधर जो बोलता था कि मेरा रुतबा इतना ज्यादा है, हर कोई माफिया मांगता है मुझसे। वो पता लगा वो मांगने वाला था। और जहां जाए चलो यार माफ किया जाओ, माफ चलो करो यार यार, माफ जाओ, करो माफ यार, चलो आगे बढ़ो। हाँ माफ कर दे उसको, ठीक है माफ कर दिया। चलो तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। अब रहना ना रहना खुद की वही चॉइस है वो। देखते भाई अगले एपिसोड में क्या हो। 21, 22, 23 एपिसोड ही हो गए, थोड़े बहुत ही रह गए होंगे इसके। चलो फिर बताना कैसा लगा, रिएक्शन मिलते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। डिस्क्रिप्शन में रिएक्शन पाजी चैनल का लिंक दिया हुआ है, मेरे चैनल का। शेर ड्रामा और इश्क जलेबी कंटिन्यू हो चुके हैं, नहीं देखा तो वहाँ जाके पे जाओ, जरूर वहाँ पे देखो। जाओ, देखो फटाफट। और नीचे थैंक्स बटन दिया हुआ है, जाके जरूर हिट करना। और रिएक्शन बताना कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।